अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कई बड़ी चीजों से टैरिफ हटा लिया। यह अत्यंत शुभ काम उन्होंने किसी के भले के लिए नहीं किया या फिर किसी पर दया करके। जब खुद की पार्टी को झटका लगा, महंगाई आसमान छूने लगी, तब उन्होंने ये फैसला लिया। एक हदफ रखा है, ऐलान किया है, बट उसके अंदर जो की है आई थिंक सब अच्छा नहीं है। आप ज़ाहिर है कि ऑप्टिक्स के एतबार से तो बड़ी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन जो ट्रंप है आपको पता है कि बड़े गैर रिवायती किस्म के सियासतदान हैं और उन्होंने मोदी। अब ट्रंप ने लिया है बड़ा शानदार यू टर्न। अब बात ये हुई कि ट्रंप ने दुनिया भर पे लगा दिए टैरिफ। अब ट्रंप को ये रियलाइजेशन हो रहा है, ये पूरी बात कि नहीं साहब हम ये कर देंगे और इससे हमारी इकोनॉमी ऐसी ऊंची हो जाएगी। ये दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। ट्रंप ने यहां तक बोला कि ट्रिलियंस यानी कि खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं भाई। भारत और चाइना से खरबों डॉलर हमने कमा लिए हैं, पूरी दुनिया से लबालब पैसा हमारी ट्रेजरी में भरा पड़ा है, हमें पता ही नहीं इस पैसे का क्या करें। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बेची। तो इंडियंस ने टफ पोजीशन लेना शुरू कर दी ऑन नेगोशिएशंस, ऑन टैरिफ्स एंड एवरीथिंग। बट द मोमेंट अब अगर इंडियंस जो है, इट मींस कि बहुत सारी बातें कंक्लूड हो चुकी हैं। ट्रंप की ये जो मैसेज है, इसका मतलब है बहुत कुछ कंक्लूड हो चुका हुआ है, ठीक है ना जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि अब इंडियंस इसको लाइट नहीं लेंगे, बिकॉज उनको पता है ये सारे के सारे डिविडेंड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। और इंडिया, और फिर साथ में क्या हुआ कि मोदी साहब, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है काम करने का। वो एक तरफ तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ थोड़ी सी टफ लैंग्वेज को वो यूज़ करते हैं, ये उनकी आदत है। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला दैट मोदी इज टफ एज हेल, और साथ में उसका ब्रेक थ्रू मिल चुका है। और ब्रेक थ्रू इस तरह से है जहाँ पे ट्रंप को भी एक जीत दिखाने की मौका मिलेगा और मोदी जी बोलेंगे मैं जीत गया, किसी को हरवाने की हमारी कभी मंशा था ही नहीं। और जो ये मेजर ब्रेक थ्रू होगा, ये दुनिया का सबसे कम टैरिफ लगने वाला है भारत के ऊपर। और स्टोरी के अंदर और बड़ा कुछ है। और अपने लोगों को ये चूरन खिलाया कि बेटा जो टैरिफ के जो पैसे हैं ना, वो देश देगा जो अमेरिका में सामान बेच रहा है। इंडिया, चाइना, ऐसे बड़े बड़े देश। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में दाम बढ़ रहे हैं और जो अमेरिकन है वो $10 की चीज अगर $20 में खरीद रहा है, तो किसको नुकसान हुआ? उसको नुकसान हुआ। हाँ, हमारा सामान महंगा हो गया, इसका मतलब वो लोग हमारा सामान खरीदने से पहले 4 बार सोचेंगे। इतना नुकसान भारत को हुआ है, लेकिन अमेरिकन को तो पैसा देना पड़ा। अब ट्रंप को लगा कि मैं तो फंस गया, वहां पे टैरिफ के चलते फंसा, यहां पे H1B वीजा के चलते फंसा, वहां पे एप्स्टीन फाइल्स का चक्कर चल रहा है, वहां पे FBI का चक्कर चल रहा है। ये आदमी फंसा पड़ा है और दुनिया भर में जो इसने बड़ी बड़ी बातें करी कि मैंने ये कर दिया और वो कर दिया, ये सीज फायर करवा दिया, सारी चीजें कोलैप्स हो रही हैं। अब लोग कह रहे हैं तो फेलियर है। और ये मैं आपको बताऊं, ठीक है जी, ये मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूं कि मोदी साहब जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मैंने आपको शुरू में कहा है कि जो डिविडेंड्स एंड गेन्स मिले हैं वो किसी तरीके से कमज़ोर पड़े, वो ये नहीं चाहेंगे। सो अगर ये डील हो जाती है तो याद रखिएगा इंडिया एक बड़ी एडवांटेजेस पोजीशन में आएगा। लेकिन मेरा एक सेंट्रल सवाल है जो मैंने पहले भी रेज़ किया था और मैं उस पर अभी भी कायम हूँ, और वो ये है, इसको थोड़ा अनर्थ करते हैं कि क्या अमेरिका ने इंडिया के हवाले से अपनी अप्रोच बदल ली है, क्योंकि अमेरिकन समझते हैं कि ये ना तो रशिया के खिलाफ हमारे पार्टनर हैं और ना ही फ्यूचर में ये चाइना के खिलाफ हमारे पार्टनर होंगे। आप समझ रहे हैं एक बात? तो जो कुछ हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में आया और जो कुछ हसीना वाजिद की सिचुएशन डेवलप हुई बांग्लादेश के अंदर, मैं इन दो चीज़ों को बहुत अहमियत देता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इसकी वजह से कोई टोन सेट की गई थी, एक टोन सेट की गई है। तो इंडिया का अगर बांग्लादेश पे इन्फ्लुएंस नहीं है तो इंडिया का क्या आप समझते हैं कि वो जो रीजन के अंदर जिस तरह सार्क को डिसमेंटल कर दिया इंडिया ने, तो आपको लगता है कि वो रीजन के अंदर जो एक हेजेमोनिक या एक पैटर्नेज की पॉलिटिक्स करना चाह रहा था वो कर पाएगा? भारत चुप क्यों है? क्योंकि हमने देख लिया कि अगर यार डोनाल्ड ट्रंप खुश हो भी रहा है, ये छोटी मछली है, इसकी ईगो वो छोटी मछली है। हमने बड़ी मछली पकड़नी है और उसको फ्राई करके खाना भी है। वैसे जानू फ्राई करके मछली खाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ रहे हैं मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि हमने बड़ी मछली पकड़नी है। वो है USA का ट्रेड, वो है इंडो पैसिफिक में हमारी धाक, वो है वर्ल्ड स्टेज पे हमारा स्टेटस। इसलिए छोटी मछली जो ट्रंप की ईगो है ये जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में हमें मालूम है एक चाइना का फैक्टर भी है
और ये रियली मैटर करता है क्योंकि भारत और यूएसए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। क्वाड के अलायंसेस को हम और तेज करते जा रहे हैं। डिफेंस का कोऑपरेशन हमने 10 साल का हमने साइन कर लिया। टेक्नोलॉजी की पार्टनरशिप्स हमारी होनी शुरू हो गई। इंटेलिजेंस की शेयरिंग ऑलरेडी जो 5 आइज को होती है वो हमें मिलनी शुरू हो गई है। चागो आइलैंड्स में हमें आइलैंड्स मिल गए हैं जहां पर हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं अमेरिका के साथ। ट्रेड डील जब साइन हो जाएगी ये आर्किटेक्ट बनेगा पूरे के पूरे हमारा जो रिलेशन है उसका। इसलिए इसको जल्दी से साइन करना दोनों कंट्रीज के फेवर की बात है, बट अपने कोर इंटरेस्ट को छोड़े बिना। दोस्तों ये कभी टैरिफ की या मार्केट एक्सेस की बात नहीं है, ये है एक ऐसा स्ट्रेटेजिक काउंटर वेट खड़ा करना चाइना के खिलाफ जो सदियों तक दोनों कंट्रीज को इकट्ठा करेगा। क्योंकि 75 साल तक जो लिब्रांडूज हैं, जो ये डीप स्टेट है, इन्होंने पाकिस्तान को अपने पाले में रखा हमें तंग करने के लिए। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान को कभी सामने खड़ा कर दिया, कभी किसी और कंट्री को कर लिया, कभी मुसलमानों को कर लिया, कभी उग्रवादी खड़े कर लिया, कभी आईसिस खड़ा कर लिया, इसको तोड़ना है। ये चंगुल से निकलने के लिए ये ट्रेड मैटर्स, ये ट्रेड डील जो साइन हो रही है, लंबी पार्टनरशिप्स हो रही हैं, ये मैटर करती हैं। और दोनों साइड्स भारत और अमेरिका दोनों पुश कर रहे हैं कि ये ट्रेड डील को बहुत जल्दी से साइन। उसको ज्यादा अब लेना शुरू कर दिया, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है या क्या बात हुई है इसके बारे में तो जाहिर है कि इंडियन गवर्नमेंट ही बता सकती है। और मेरा ख्याल है कि जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट जो है इस बारे में कोई ना कोई अपना कह लीजिए कि स्टेटमेंट देगी और उसके बाद ही बात आगे जो है वो हम कर पाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ट्रम्प अभी तक कई बार कहा जा रहा है, तकरीबन 56 टाइम्स या उससे भी ज्यादा शायद वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग है वो उन्होंने रुकवाई है। यानी कई बार जो है वो ये कहा गया कि नहीं जी दोनों कंट्रीज ने खुद ही फैसला किया, लेकिन ट्रम्प जो है वो भी अपनी जगह डटे हुए हैं। और बहरहाल उन्होंने एक बार फिर जो है पीएम मोदी को जब कॉल किया दिवाली के लिए तो उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि जी जो है किसी किस्म की वॉर जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं होनी चाहिए, जो कि अच्छी बात है। खैर उसको तो हम अप्रिशिएट ही करेंगे, इसलिए कि मैं तो कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कहीं भी वॉर के खिलाफ हूँ और मेरा ख्याल है कि वॉर नहीं होनी चाहिए। ऐसे लड़ाई झगड़े से दोनों का ही नुकसान होता है। अब आप यही देख लीजिए कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में इस तरह से लड़ ना रहे होते और इसके बजाय हम लोग कोई ढंग के तरीके से आपस में बातचीत कर रहे होते या अगर एक अच्छे पड़ोसी की तरह रह रहे होते, चाहे बातचीत बहुत ज्यादा ना भी हो रही होती, तो यकीनन दोनों कंट्रीज ही प्रोग्रेस करती। भारत ने तो खैर फिर भी कर लिया, लेकिन हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है। हमें नुकसान ज्यादा हुआ है। अगर हम भारत की तरफ देखें तो उनको इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान हमें हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्क तो वहाँ पे सामने वैल्यू नहीं रखते, बिकॉज उनके लिए उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है वो वैल्यू रखता है। बहरहाल अब मैं जो चीज़ आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं ये स्टेबिलिटी इसमें आएगी, या अमेरिकन्स जो हैं वो ये चाहेंगे, अमेरिकन्स